Hello guys, good morning everyone. I am Rashmiranjan Sao and I am born and brought up in Bhubaneswar. I have completed my schooling from ODM Public School and passed with 94%, and I have completed my senior secondary from ODM Public School with 96%. And now I am pursuing my graduation in mathematics in Odisha's one of the finest and oldest university, Ravenshaw University. So today we are going to talk about straight. सो विल स्टार्ट टुडे अबाउट स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने में भी मज़ा आएगा और क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, समझने में भी और मज़ा आएगा। ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब थोड़ा बहुत जाने। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ठीक, लेट ए पॉइंट। अब आपकी मेरी हम सब की पहचान किससे है? अपने नाम से है। ठीक है, जैसे आपका नाम कुछ होगा, मेरा नाम रश्मि है, अपन लोग का नाम है। वैसे एक पॉइंट ए है, उसका पहचान कैसे है? उसका पहचान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से है। इसको ऐसे एक्स और वाई, ठीक। अब उसका पहचान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से है। अब एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। अब आप पूछेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है वो जो पॉइंट है वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, मतलब अगर मैं इसको 4,3 लिखूं तो 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। समझ में आया क्या? ठीक है, इजी। अपन थोड़ी बहुत जानकारी कोऑर्डिनेट वाली ज्योमेट्री के बारे में पता है। अब स्टार्टिंग चीज़ क्या है एक्स जो अपने स्ट्रेट लाइन में, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये है कि दो पॉइंट हो जाए, ठीक है, ये सोचो कि ये पूरा मेरा ये जो पूरा है ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अगर दो पॉइंट हैं, लेट इट बी x1, y1 और एक पॉइंट है b, लेट इट बी x2, y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? AB के डिस्टेंस AB के बीच में डिस्टेंस कितना है? ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम याद रख लेंगे ताकि हमें करने में इजी रहेगा। जो होगा अंडर रूट में होल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अपन फॉर्मूला जान लिए। अब थोड़ा क्वेश्चंस करें। लेट एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने को अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है? x2 है 3, x1 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और ये 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो हो गया अंडर रूट में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में यूनिट्स, कुछ यूनिट है। ठीक है, तो अपन समझ गए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट मिलाए अपने को, लेट इट बी x1 और y1 और x2 y2, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है होल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम तो फिर ठीक है, अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दो पॉइंट दिया गया तो डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक्स का नॉलेज हो गया, तो अपन डायरेक्ट ले चलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन लीनियर होता है। ठीक है, डिग्री 1 होता है। तो अपने को अगर लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए 4 टाइप के मतलब प्रोसेस है, 4 टाइप के फॉर्मूले है। ठीक है, तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस
2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? अपने को 2 पॉइंट दिया जाए, ठीक है, और 2 पॉइंट से अपने को इक्वेशन लिखना है। क्या इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट। चलो अगर अपने को 2 पॉइंट दिया गया है, लेट इट बी ए, और एक पॉइंट दिया गया है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और आपने को पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इतना पूछा गया है तो अपन कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन का फॉर्मूला लिखना है। क्या? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x2। सच एन इजी फॉर्मूला, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा है? एक क्वेश्चन करें। ओके चलो एक क्वेश्चन करें। एक 2 पॉइंट दिया गया है 2, 3 और एक -1, ठीक है। अपने को 2 पॉइंट दिया गया है और अपने को पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालो। कुछ नहीं करना है। ये क्या है? x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लिखना है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y1 क्या है? y माइनस y1 क्या वैल्यू है? 3 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 क्या वैल्यू कितना है? 2। y2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू कितना है? -1 माइनस। डन सिंह समझ में आ गया? पूरा लिखना है, ठीक है। y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2, सो x प्लस 3y माइनस 11। ये निकालना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर हो गया। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट दिया गया होगा, उससे स्ट्रेट लाइन दिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म से थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है? बस नामकरण किया गया है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब क्या है? अपने को 2 पॉइंट, कोई पहला वाला क्वेश्चन नहीं करते, ए और एक है बी। इसका कोऑर्डिनेट है क्या? 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 4, ठीक है। अपना 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये था अपना। अब स्लोप फॉर्म मैंने आपको बोला नामकरण करना है। नामकरण का मतलब क्या है? ये जो बड़ी वाली चीज है ना, इसको अपन लिख देंगे और अपना आंसर हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू a। ये हो गया अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये m क्या है? m को कैसे निकालेंगे? m को ऐसे निकालेंगे जैसे हम सिंपल करते हैं। m का वैल्यू कैसे होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई -। अब इस ये जो आया अपना स्लोप आया, ठीक है। इसको उसमें डालना है। y माइनस y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -3y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2, x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 6। सेम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सेम पिछले वाले में भी यही है, x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही आया। समझ में आ गया? 2 मेथड हमने पढ़ लिए, 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, दोनों सेम जैसे ही है। अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जाने से पहले थोड़ा ये जानते हैं। अगर ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेट इट बी 3, 0 और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0, 4। ठीक है, ये अपना एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3, 0 पे और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0, 4। अभी आपको पूछा जाएगा कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट
3,0। तो ये वाला डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई एक्सिस को जो पॉइंट पे कट करता है वो वाले डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट बोला जाता है। वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का डिस्टेंस कितना है? ये 0 है, 3 है, इसका डिस्टेंस हो गया 3। ये 0 है, ये 4 है, इसका डिस्टेंस हो गया 4। तो अपने को एक्स इंटरसेप्ट मिला, वाई इंटरसेप्ट मिला, ठीक है। अगर इतना मिल जाए, अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल जाए, मजे ही मजे। अपने को बस फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या है? x by a plus y by b is equal to 1। सर a क्या है, b क्या है? a है x इंटरसेप्ट, y है y इंटरसेप्ट। ये वाला देखो x इंटरसेप्ट कितना है? 3, इसको बोलते हैं a। तो x by 3 plus b y इंटरसेप्ट y by 4 is equal to 1। लेट्स सिंपली लो 4x plus 3y is equal to 2। ये हो गया अपना दिस स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट मिल जाए तो अपने को बस x by a plus y by b is equal to 1 इतना डालना, ठीक है। समझ में आ गया? अभी आप पूछोगे सर अपने को अगर ऐसा ही दिया जाएगा, एक सिंपल इक्वेशन में दिया जाएगा और वहां से कन्वर्ट करने को बोला जाएगा तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। देखो सोच लो इसको एक क्वेश्चन दिया गया है, वही अपना पहला वाला था x minus 3y x plus 3y minus 11 is equal to 0, ठीक। अपने को ये वाला थोड़ा मुश्किल होगा शायद, तो फिर भी देखिए x plus 3y minus 11 is equal to 0। अब अपने को ये वाला पूछेंगे, अपने को क्या मालूम है? x by a plus y by b is equal to 1। ये होता है अपना इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो x plus 3y is equal to 11 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये 1 है, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं। तो x by 11 plus 3y by 11 is equal to 11 है। 11 सब में 11 डिवाइड कर दिया। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। वो वाले फॉर्म पे आ गया, ठीक है। x का कोएफिशिएंट कितना है? 1/n। सो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट कितना है? इसको इक्वल टू नीचे ले आओ, x by 11 plus y by 11/3 is equal to कितना है? 1। मिल गया। a is equal to 11, b is equal to 11/3। a क्या है? x इंटरसेप्ट, y क्या है? b क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है। ओके, कन्वर्ट करना सीख गए। बस सिंपल, जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसके कांस्टेंट पार्ट को एक साइड कर देना है, उसको 1 कर देना है और उसके बाद एलसीएम को सॉल्व करना है। ओके डन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला पार्ट जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट। सो लास्ट पार्ट जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट, ठीक है। पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म लिख देते हैं y is equal to mx plus, ठीक है। ऊपर से क्या होगा सर? y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है? y और x नॉर्मल इक्वेशन जो लिखना है। m मैंने अभी बताया, m का वैल्यू क्या है? स्लोप, ठीक है। और c है हमारा y इंटरसेप्ट। ये सब मिला के सबको जो तीनों पिछले पहले में तुम तीनों टाइप पढ़े हैं सब मिलके y is equal to mx plus c। अगर तुमको बस इतना बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड गिवन स्लोप इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, ठीक है। स्लोप कितना है? 3 और y इंटरसेप्ट है, स्लोप कितना है? 4 और y इंटरसेप्ट है 3। लिख देंगे y इज इक्वल टू 4x plus 3। सिंपल, इतना ही इजी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि अपना रिवीजन हो जाए। तो दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 5x plus 7y is equal to 3 और 2x minus 3y is equal to 7 एंड ऑरिजिन, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं और दो स्ट्रेट लाइन कुछ तो देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट, मतलब दोनों कहीं पे तो मीट कर रहे हैं, उनका कुछ कॉमन पॉइंट
ठीक है, ये वाला सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक है 5x + 7y = 3, 2x - 3y = 7। ठीक, अंदर की बात बताता हूँ। अगर x और y इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इसको दो इक्वेशन दो लाइन समझ के सॉल्व करो। ठीक है, x और y का पॉइंट निकालेंगे। चलो करते हैं यहाँ। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन क्या है? 5x + 7y = 3 और एक है 2x - 3y = 7। ठीक, क्या करना है? कोएफिशिएंट दोनों में से किसी एक का इक्वल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। y भी कर देते हैं, किसी होगा ये 7 है, ये 3 है, तो इसको 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन अपना क्या बन गया? 5 3 = 15x + 7 3 = 21y = 3 3 = 9। ठीक है, और एडिशन करना है, अपने को दोनों को ऐड करना है। 7 + 7 × 2 क्या होगा? 14x - 21y = 14। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। दोनों इक्वेशन को ऐड करके 15x और 14x ऐड हो गया 29x। ये दोनों को कट जाएगा, ये = 58। तो x अपना निकला 2। x कितना निकला? 2। अब ये वाला जो x का ये पॉइंट निकला, इसको किसी भी दोनों में से डाल देते हैं। अपन सेकंड वाले में डालते हैं। ठीक है, सो फॉर x = 2, 2x - 3y = 7। x का वैल्यू कितना है? 2। 2 × 4 - 3y = 7। तो -3y = 3। तो y का वैल्यू निकला है -1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट बी 2, -1। ठीक, अपने का ओरिजिन कितना लिखेंगे? 0, 0। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट है। ठीक है, निकालने की इक्वेशन चलिए निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x3। कोई भी किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, अपन ओरिजिन को लेंगे। सो y - 0 / x - 0 = 2 - 0 / -1 - 0। y by x is equal to 2 by -1. So it implies -y is equal to 2x. ये निकला अपना इक्वेशन -2x + y इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले अपन और दूसरा पॉइंट में मिला होगा तो से इक्वेशन निकलती। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव लर्नड अबाउट स्ट्रेट लाइन। इसके आगे तो बहुत कुछ है, जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स है और बहुत सारे क्वेश्चन, परपेंडिकुलर है, स्लोप है, टैन थीटा, ये सब है। पर आपने को थोड़ा बेसिक जानना है। दिस इज हाउ स्ट्रेट लाइन इज।